नमस्कार दोस्तों। क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की जनभावना की सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पाती है। याद कीजिए वह दौर जब भी कोई भी सराहनीय काम होता है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो, या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है सरकार की नीतियों का विरोध करना, उसकी कमियों को उजागर करना। लेकिन जो भी देश के लिए मुद्दे हैं, जो फायदेमंद मुद्दे हैं, लाभदायक मुद्दे हैं, उनका विरोध करना कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होता है। राफेल के मुद्दे पर 2019 का कैंपेन चौकीदार चोर है बनाना, हर दांव कांग्रेस पार्टी का उल्टा साबित हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अपने स्तर पर सही काम कर रहे थे, देश के लिए सही काम कर रहे थे। चाहे वो कोरोना का काल हो या फिर कोई भी ऐसा संकट की घड़ी हो देश पर, नरेंद्र मोदी ने उसे अपने बढ़कर के नेतृत्व किया और देश को एक विजनरी लीडर के तौर पर स्थापित किया। याद कीजिए जब चंद्रयान फर्स्ट जब फेल हुआ था तो प्रधानमंत्री तुरंत वहाँ के इसरो के चीफ के सिवन के पास पहुंचे और उन्हें गले लगाया और उनको हतोत्साहित नहीं होने दिया। इस प्रकार का जब कोई लीडर देश में उभरता है तो देश की जनमानस, देश की जनता उसके पीछे पीछे चलती है और उसके नक्शे कदम पर चलती है। कांग्रेस पार्टी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह रही है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की जो मूल संस्कृति है उसको ही नष्ट करने पर तुली हुई है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करके ही आगे बढ़ना चाहती है, उसे कुचलना चाहती है, रौंदना चाहती है। तो कहाँ से आप आगे बढ़िएगा? इस देश में लंबे समय तक एक ऐसे कानून बना करके जिसमें आंशिक और पार्शियल तौर पर इस्लामी राष्ट्र के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मजहबी तुष्टीकरण की कार्ड खेला। इसी तुष्टीकरण के आड़ में आज कांग्रेस की यह दुर्दशा हो रही है। तमाम विपक्षी दलों में देख लीजिए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर कांग्रेस हो, या राजद हो, या एनसीपी हो, ये सब पार्टी ने जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति की, उस तुष्टीकरण की राजनीति में जो हिंदू हितों की जो भावना है उसको नज़रअंदाज कर दिया। देश में निश्चित तौर पर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए और कानून के दृष्टि में सभी बराबर हैं और सभी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो देश की भावना है, मूल संस्कृति है, उसको आपको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं। असम में वह हेमंत बिश्व शर्मा को भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हेमंत बिश्व शर्मा कभी उनके पार्टी में रहे और असम में कितने लोकप्रिय, असम क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट में वो कितने लोकप्रिय हैं, उनका अंदाजा राहुल गांधी को नहीं है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं गलत व्यक्ति से टक्कर ले रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के योगी आदित्यनाथ है हेमंत बिश्व शर्मा, और एक करिश्माई नेता है। वो जब पहुंचे हुए थे राहुल गांधी के पास तो राहुल गांधी अपने कुत्ते को सहला रहे थे और उनसे बात तक करना उचित नहीं समझा। उसी हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस की जड़ें हिला दी और आज भारतीय जनता पार्टी की असम में सरकार है। तो इस प्रकार की राजनीति अगर कांग्रेस पार्टी करती रहेगी तो यकीन मानिए अभी आपको यह हास्यास्पद लगेगा, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे देश से समाप्त होती हुई चली जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी अगर साउथ में उभरी तब कांग्रेस का क्या होगा, इस देश में सभी को जनता इस बात को देखने के लिए तत्पर है।